एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। इसमें बोल रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है अपने बेटे से 3 गुना है 5 साल बाद अब से। नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है 5 years ago जैकब एज वाज 7 times ऑफ हिज सन। से 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे से 7 गुना थी। तो वो बोल रहा है कि जैकब की प्रेजेंट एज बताइए, जैकब की और उसके सन की प्रेजेंट एज बताइए। आइए बच्चों इसको देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा कि जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है, क्योंकि हमें हमें पता ही नहीं है, वही तो हमें फाइंड करनी है। और जैकब के सन की एज कितनी है, तो हम मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर जैकब प्रेजेंट एज। तो वो हमने मान ली x ईयर्स। इसी तरीके से लेट अस कंसीडर जैकब सन्स प्रेजेंट एज वो मान लेंगे हम y ईयर्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन में बोल रहा है कि अगर 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल बाद का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि अगर अभी एज मेरी 30 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 35। तो इस तरीके से अगर जैकब की एज अभी x है तो उसकी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। पर अगर जैकब के लड़के की y है तो उसकी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतनी। अब वो बोल रहा है कि 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो अपने बेटे से 3 गुना है। तो अगर इन दोनों को हमें इक्वल करना है तो हमें किसमें मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 की। ऑब्वियसली लड़का उसका छोटा है और जैकब बड़ा है, तो हम 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। रीजन क्योंकि इन दोनों की एज को हमें बराबर करना है जिससे इक्वेशन बन जाए। तो आप देखिए अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, क्योंकि 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेंगे। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये बनी आपकी फर्स्ट कंडीशन। आइए इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर हम 5 साल पहले चले जाएं तो बच्चों अगर अभी मेरी प्रेजेंट एज 30 है तो 5 साल पहले कितनी होगी 25। तो इस तरीके से जैकब की एज अगर अभी x है तो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5। उसके लड़की कितनी होगी 5 माइनस 5। अब वो बोल रहा है कि जैकब 7 गुना था। अगर जैकब 7 गुना है और इन दोनों की हमें एज बराबर करनी है तो ये उसके लड़के की है, जैकब की है, तो हम उसके बेटे की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। बच्चों आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 5 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस का 35। 7y को इधर लेके आएंगे माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और प्लस के 5, तो ये हो जाएंगे बच्चों 30। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो उनकी प्रेजेंटेज हमें मिल जाएगी। इसमें से वैल्यू निकालते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस का। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू ये फाइंड हो गई। इसको कर लो आप इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करने जा रहे हैं इस x की वैल्यू। तो x की जगह पुट कर देंगे 10 प्लस 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये 10 है और ये 3y है, माइनस का 7y है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 7y में से 3y जाएंगे तो कितने बचेंगे 4y, और साइन आएगा माइनस। ये 10 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 30 और माइनस का 10, तो ये हो गया माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 40। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 40/4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब y हमने किसको माना था, जैकब के बेटे की एज थी y, वो भी प्रेजेंट एज, तो जैकब के बेटे की कितनी एज आ गई 10 ईयर्स। अब हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, ये आ गया 10 प्लस 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो जैकब की एज कितनी है 40 ईयर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में जैकब प्रेजेंट एज कितनी आ गई 40 ईयर्स। जैकब
सन्स प्रेजेंट एज, जैकब के सन की प्रेजेंट एज कितनी है? 10 ईयर्स। इस तरीके से बच्चों लैंग्वेज प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।